ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर राशिफल दीजिए। तो देखिए, जब हमें लगता है कि जिस समय जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है हम उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आपसे राशि अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा राशिफल साझा किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि तुला राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है अमूमन जिंदगी भर। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाला है। यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए क्या स्थितियां बनेंगी। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या इस दौरान प्रेम विवाह करने के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जिन लोगों कि शादी से संबंधित बात नहीं बन रही है, क्या इन 3 महीनों में बन पाएगी अथवा नहीं। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान प्राप्ति के क्या योग बनेंगे और क्या आपके साथ में बड़ा धोखा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और यदि ये 3 संकेत आपके पार्टनर में आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको इस दौरान सावधान होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगस्त से जब हम बात करते हैं बड़े ग्रहों के गोचर की, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। राहु 6th हाउस से गोचर करेंगे, राहु भी वक्री ही अवस्था में गोचर करते हैं। गुरु मंगल की अगर हम बात करें तो आपके अष्टम भाव में इनका गोचर होगा। वही सूर्य 10th भाव से गोचर करेंगे। बुध और शुक्र आपके लग्नेश बनते हैं, आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। केतु 12th हाउस में रहेंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि सूर्यदेव प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती है। वही यदि हम बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव की स्थिति 45 दिनों में बदलती रहती है। तो अब आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं ना, वो शुक्र देव बनते हैं। तो जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के लोग होते हैं, ये बहुत ही मस्तमौला किस्म के होते हैं। स्वभाव से भी आप चंचल हो सकते हैं या तो बिल्कुल एकदम शांत हो सकते हैं। 2 स्वभाव इनमें देखा जाता है। हालांकि ये इनका शारीरिक संगठन ऐसा होता है कि सामने वाले को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन इनमें एक खास बात होती है कि कई बार ये अपनी बातें जो है ना वो साझा नहीं करते हैं। जीवन के अंदर लग्जरियस लाइफ की चाहत में ये रहते हैं। हालांकि माँ लक्ष्मी की कृपा से इनके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, ये जीवन में संतुलन बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ ही ये सामंजस्य बैठाने में, लोगों के बीच में रहना, लाइमलाइट में रहना, ये सारी चीज़ों को तुला राशि वाले पसंद करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन की, तो देखिए तुला राशि वालों के पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो शनिदेव बनते हैं और इनके 4th हाउस के भी लॉर्ड शनिदेव बनते हैं। तो मैंने ये देखा कि तुला राशि वालों को जीवन में बहुत जल्दी प्रेम होता है। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इनका मन वहां से भरेगा और ये फिर दूसरे तरफ ये पहुंच जाते हैं। कई बार मैंने यह भी देखा कि जिनसे ये प्रेम करते हैं, शुरुआत में उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे तुला राशि वाले अपने आप को साइड करते चले जाते हैं और सामने वाले में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। और आपको स्पष्ट कर दें, मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बोलूं कि तुला राशि वालों को ना बहुत जल्दी प्रेम होता है। इनके जीवन में 4 से 5 बार तो ये प्रेम कर ही डालते हैं। ठीक है, क्या इनका प्रेम विवाह होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। और वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो तुला लग्न अथवा तुला राशि है तो इनका वैवाहिक जीवन अगर ये बहुत जल्दी विवाह कर लें, जैसे 21 वर्ष से लेकर 26-27 वर्ष तक इनका विवाह अगर हो जाए तो इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है। और एक टाइम आता है जब ये डाइवोर्स की स्थितियों में या पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे से अलग रहना या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाते हैं। और जीवन के 33 से लेकर 37 के मध्य में एक ऐसा टाइम इनके जीवन में आता है वैवाहिक जीवन को लेकर जब ये अलग थलग पड़ जाते हैं और कई बार इनको डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ जाता है। तो ये तो रहा तुला राशि के बारे में जानकारी।
अब हम आपको बता दें कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं। आप तुला राशि वाले हैं, आप काफी लंबे समय से अपने पार्टनर के साथ में हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष हो गया है, तो अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सामंजस्य बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 25 अगस्त तक आपको ऐसा महसूस होगा, आप स्वयं तुला राशि वाले हैं तो आपको आपके पार्टनर में वो बात नजर नहीं आएगी, क्योंकि शनि वक्रीगत अवस्था में है। इस वजह से आपको लगेगा कि पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां, या आप बहुत ज्यादा प्रेम को लेकर असमंजस की स्थितियों में रहेंगे। तो लंबे समय से यदि आपका रिलेशन चल रहा है तो थोड़ा शक करने की भावना से बचिएगा, अपने रिलेशन को बचाने का कार्य कीजिएगा। हो सकता है कि आप स्वयं मार्ग से भटक जाएं, आप अपने पार्टनर को चीट करें, ऐसी भी स्थितियां होगी। साथ ही देखिए शनि जो है ना, शुक्र आपके 11th हाउस में है, जो कि सोशल सर्कल होता है 11th हाउस, और शनि 5th हाउस के अंदर है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी नए प्रेम संबंध की तलाश भी करते नजर आएंगे। यदि आप तुला राशि वाले हैं तो इन तमाम चीजों से आपको बचना है। हालांकि आपके पार्टनर जो होंगे वो आपको भरपूर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप भटकाव में रहें। जिन लोगों का रिलेशनशिप 5-6 वर्ष, 4-5 वर्ष हो गया है तो अब आप क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात करते हैं कि जो लोग अभी सिंगल हैं, तुला लग्न अथवा तुला राशि के हैं, तो निस्संदेह अगस्त के महीने में आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बनती नजर आएंगी। अगस्त के महीने में नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं। हो सकता है कि जिनके साथ भी आप रिलेशन में हैं तो इंटरकास्ट की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें तो अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने ऐसे रहेंगे। सितंबर का महीना विशेष तौर पर 25 अगस्त से लेकर और लास्ट सितंबर तक, यानी कि 20 सितंबर तक अगर देखें तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। ठीक है, पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये टाइम कुछ विशेष पल भी आप बिताते हुए नजर आएंगे अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, इंटरकास्ट हैं, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा इसमें इस टाइम पीरियड के दौरान इनसिक्योरिटी फील होगी। आप अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते नजर आएंगे कि विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विवाह किया तो क्या होगा, ऐसे द्वंद्व की स्थितियों में आप रहने वाले हैं। ठीक है, हालांकि सितंबर का भी महीना थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा भोग विलास की तरफ या घूमने फिरने की तरफ, आप इंजॉय करने की तरफ जाएंगे, यहां पर आप इस तरीके की स्थितियां बनेगी। हालांकि अक्टूबर में कुछ परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आएंगी। अक्टूबर में स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छी रहेगी। अगस्त और सितंबर थोड़ा सा मैं प्रतिकूल आपके लिए यहां पर देख रहा हूं। आपके अंदर एग्रेशन, क्रोध की वजह से, वाणी की वजह से आपके रिलेशन खराब हो गए। क्या ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं? 100 कुंडली यानी कि 100 व्यक्तियों में से अगर हम बात करें तो 4 से 5 ही लोगों का ब्रेकअप होगा। शनि वक्री है तो चीजें आगे लेके ये चले जाएंगे, बशर्ते उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई योग बन रहा है? देखिए, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों महीनों में कोई भी आपके लिए प्रेम विवाह का योग नहीं बन रहा है। और क्यों? क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 7th हाउस पर है और सप्तम के स्वामी जो हैं वो मंगल बनते हैं, वो अष्टम से गोचर कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि न तो आपके लिए शादी का कोई योग बन रहा है और न ही प्रेम विवाह का कोई योग बन रहा है। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 26 अगस्त 2024 तक आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके 7th हाउस पर है और साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो कि जीवन साथी के कारक होते हैं, वो भी अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में और सप्तम अष्टम भाव में गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर है, वैवाहिक जीवन में, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज किए हुए हैं तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यदि आप सेम कास्ट के अंदर हैं तो यहां पर 26 अगस्त 2024 तक पति पत्नी के बीच में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तुला राशि वालों, आपके ससुराल पक्ष के द्वारा बहुत सारी चीजें आपके मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष का जो हस्तक्षेप होगा वो कहीं ना कहीं से दिक्कत करेगा। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो यहां पर डाइवोर्स जैसी स्थितियां, अलगाव, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां भी बनेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो 26 अगस्त के बाद थोड़ा बहुत आपके लिए मैरिटल लाइफ के लिहाज से समय अच्छा होगा। सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। सितंबर के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ में लंबी दूरी की यात्रा होगी, धार्मिक यात्राएं भी होती नजर आ रही हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। और यदि हम ओवरऑल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो यहां पर
अगस्त के महीने में आपको भटकाव से बचना होगा। विशेष तौर पर आपको अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप बढ़ सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि शुक्र जो है वो 25 अगस्त तक आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जब सिंह राशि में शुक्र जाते हैं तो पीड़ित होते हैं। साथ ही शनि की दृष्टि भी वक्र दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जो कि आपके लग्नेश हैं। तो आप कुछ ऐसे डिसीजन या मति भ्रम होना मैरिटल लाइफ को लेकर या आपको प्रेम संबंधों के अंदर कुछ न कुछ गलतियां आप कर जाएंगे। और 25 अगस्त के बाद जैसे ही 25 अगस्त के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल चौथे दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे और शुक्र का भी राशि परिवर्तन यहां पर हो जाएगा। ये फिर चले जाएंगे कन्या राशि में और नीच के हो जाएंगे 12th हाउस के अंदर। तो ये स्थिति मैरिटल लाइफ के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों, यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो सावधान रहिएगा। मंगल चीजों को उजागर कर देंगे और कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी आदि का भी आपको सामना करना पड़ जाएगा। स्त्री पक्ष से थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा, अन्यथा इसका प्रभाव आपके स्वयं के जीवन पर भी, आपके छवि पर, आपके मैरिटल लाइफ पर भी देखने को अवश्य मिलने जा रहा है। इसको लेकर आप सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करना है उसके पहले हम बता देते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि आपकी संतान की स्थितियां आपके लिए बेहतर है। संतान उम्र में बड़ी है तो उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चीज़ें ठीक हैं, उनके करियर को लेकर परिस्थितियां बहुत बेहतर बन रही हैं। लेकिन यदि जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, देखिए शनिदेव पंचम से गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जुपिटर अभी आपको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी, शनि पंचम से गोचर कर रहे हैं, पंचम के स्वामी होकर और मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में अपनी राशि में, तो यहाँ पर परिस्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। आप फैमिली प्लानिंग के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब आइए जानते हैं कि आपके साथ बड़ा धोखा होगा या नहीं होगा। तुला लग्न या तुला राशि वाले आप हैं तो आप स्वयं से धोखा कर सकते हैं। इस बात को नोट करके चलिएगा। आप एक अच्छा खासा मैरिटल लाइफ को अपनी गलतियों की वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से खराब कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं। ये स्थितियां यहाँ पर बनेंगी और पार्टनर आपका चीट करेगा तो सितंबर के महीने में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सितंबर के महीने में आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए हम मानते हैं कि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत लॉयल हैं, तो आपको अगर पार्टनर चीट कर रहा है तो क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि और 11th हाउस पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट करती है। ऐसी स्थिति में पार्टनर आपके साथ में 3 काम कर रहे होंगे। पहली बात कि तुला राशि वालों, क्या आप इस तरीके से संकेत मिलेंगे, शनि जो है ना ये बहुत डिप्लोमेसी के ग्रह हैं, तो जब भी आप अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर आप बात करेंगे, उनसे कुछ चीज जानना चाहेंगे, तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने नजर आएंगे। जो बात आप पूछ रहे हो उसका जवाब न देके घुमा फिरा के कहीं और पर ले जाके बातें खत्म करना। अगर ऐसे पार्टनर में संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए वक्री शनि का प्रभाव जरूर चल रहा है। इसको लेकर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको चीट कर सकते हैं। दूसरी बात, पंचम भाव से शनि का गोचर हो रहा है, अष्टम में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति 12th हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ सीक्रेट चीजें होंगी। हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल्स वगैरह, इस टाइम पीरियड के दौरान आपसे बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं या कोई भी चीज आप पूछ रहे हो वो आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही है तो तुला राशि वालों आपको सावधान हो जाना चाहिए। तीसरी बात कि यदि आप ये देख पा रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लव एंड रिलेशनशिप में या मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं या आप जो भी बात कर रहे हो उन बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। मैंने कहा था कि शनि अभी पंचम से गोचर कर रहे हैं, जब तक ये सप्तम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में ये प्रॉब्लम लेकर ही आएंगे। इसका ध्यान रखना है। या जीवन साथी की हेल्थ पर पैसा खर्च कराएंगे, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा। उपाय क्या करना, तुला लग्न और तुला राशि वालों शुक्र के बीज मंत्रों का जप कीजिए, मां लक्ष्मी की उपासना करते रहिए। अगर आप स्त्री हैं तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप पीले फलों का दान कीजिए। अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर आप